हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2। जी हाँ, क्लास 10 साइंस का जो मेरी सीरीज चली हुई है, आज मैं आपको चैप्टर 2 कराऊंगी। इससे पहले कि हमने फर्स्ट चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंप्लीट नोट्स मैंने आपको करा दिए हैं विद एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ऑल क्वेश्चन आंसर उसके अंदर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसमें थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आपने कभी जैसे कुछ खट्टी चीजें खाई होंगी, जैसे दही हो गई, नींबू हो गया, आ, एप, एप्पल भी आता है इसके अंदर। वैसे एप्पल में भी एक एसिड पाया जाता है। टमरिंड हो गई। तो इनका जो टेस्ट होता है ना, सभी का कैसा होता है, सॉरेन टेस्ट होता है। तो सॉरेन टेस्ट होता है, वो होता है आपका एसिड की वजह से। जी हाँ, एसिड की वजह से सॉरेन टेस्ट होता है कुछ सब्सटेंस का, तो उसी को हम बोलेंगे एसिड। और कुछ सब्सटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो विटरिन टेस्ट होते हैं। जो विटरिन टेस्ट होते हैं ना, वो हमारे होते हैं बेसिज। सॉल्ट भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज मैं जो टॉपिक कराऊंगी आपको, एसिड्स कराने वाली हूँ। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम सारी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले यही है कि जो एसिड है वो क्या होते हैं, सॉरेन टेस्ट होते हैं। एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस रिली होते हैं, कंटेन करता है हाइड्रोजन आयंस। बट जैसे ही अगर आप इनको किसी एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करते हो, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देते हैं। थर्ड इज, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे कंप्लीट नोट्स कराऊंगी इसके विद एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप ये नोट्स कंप्लीट पढ़ लीजिए, तो आपके फुल में से फुल नंबर आने की गारंटी मेरी है। और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद मैं आपको पीवाई के क्वेश्चन कराऊंगी सारे, मीन्स गैस पेपर सारे सॉल्व कराऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स। तो सबसे पहले जो एसिड वर्ड है ना, वो एक लैटिन के एसिडस वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सॉरिन टेस्ट। एसिडस या एसियर, कहीं कहीं आपको एसियर वर्ड्स भी मिल सकता है। तो वन बाय वन हम इसके सभी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट, द टर्म एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस which means sorin taste। sorin टेस्ट पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड लिखो, इट रिलीज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद लिखो, एसिड आर सोरिन टेस्ट। सोरिन टेस्ट। थर्ड लिखो, एस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ लिखो, दे हैव
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, सिक्स्थ लिखो इसमें। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर into रेड लिटमस पेपर। हाँ, एक और लिखो। दे हैव इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। एक और ऐड कर सकते हो, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बच्चों, ये मैंने आपकी 7-8 प्रॉपर्टी लिख दी है एसिड की। तो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये आपकी। तो यहाँ से जब कोई क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होएगा। कौन है ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन में गिवन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल। हाँ, तो फर्स्ट है इसमें, ये जो वर्ड्स होता है ना आपका, एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस या फिर एसियर विच मीन्स सॉर इन टेस्ट। सेकंड होता है, एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, कर्ड एक्सेट्रा। जैसे दही होती है, नींबू होता है, संतरे होते हैं, मैंगो होते हैं, एप्पल होते हैं, ये सारे में सभी में एसिड पाया जाता है। उसके बाद दे गिव एच पॉजिटिव आयंस। ये एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ये पानी के अंदर मिलते ही क्या करेंगे? एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं एक्वस वाले सॉल्यूशन। अब जो एक्वस है ना, इसका मतलब होता है वाटर। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, लिटमस पेपर जो आपका ब्लू कलर का होता है उसको ये रेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेज है, अब ये आपको सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं और लिक्विड स्टेट में भी मिल सकते हैं। अब जब ये रिलीज आयंस करेंगे तो एक पॉइंट मैंने ये भी बढ़ा दिया, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो एसिड आपके क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड का। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, कई तरीका से इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन आयंस के ऊपर हो गया, ओरिजिन के ऊपर हो गया, तो वो मैं आपको सभी कराऊंगी। तो फर्स्ट हम करेंगे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके क्या होते हैं? हाँ, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एक लाइन और ऐड कर सकते हो आप, दे आर कॉरोसिव इन नेचर। दे आर कॉरोसिव इन नेचर, ये क्या होते हैं? नेचर में कॉरोसिव होते हैं। जैसे मान लो गलती से स्ट्रॉन्ग एसिड आपकी बॉडी के ऊपर डल जाए तो क्या करेगा? उसको स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? दोज एसिड्स दोज एसिड दोज एसिड आर completely डिसोसिएट्स या आयनाइज भी आप बोल सकते हो इन
aqueous solution. Those acids are completely dissociate in aqueous solution and give number of hydrogen ions are called strong acid. एसिड आपके स्ट्रॉन्ग और वीक दो तरीका के होते हैं जो वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयन को डिसोसिएट कर देते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HCl एंड HNO3. ये होता आपका सल्फ्यूरिक एसिड. मैं इनके नाम भी लिख देती हूँ. सबसे पहले H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक एसिड. HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड. तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के. अभी वाटर के अंदर कैसे आयन डिसोसिएट करते हैं वो देखो आप. जैसे मान लो आपने H2SO4 या पहले हम HCl करते हैं, ये L भी आएगा इधर. जैसे आपने HCl लिया और किसमें ऐड कर दिया, ये वाटर में, तो ये क्या बनेगा, अपने ये वाला आयन सेपरेट हो जाएगा. क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ लिया है जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं. तो ये हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये हो गया. देखो सेकंड एग्जांपल H2SO4 प्लस वाटर. सिर्फ हाइड्रोजन आयंस सेपरेट करने हैं आपको, और जितने हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होते हैं उतना ही इस वाले ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज. H इसका देखो HNO3 H2O के अंदर मिलाएंगे हम, तो ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव चार्ज. तो देखा आपने, ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, ये सेपरेट हो जाता है जैसे ही ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाता है. तो जब आयंस वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं ना, तो इसको अरेनियस कंसेप्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? अरेनियस कंसेप्ट. तो ये पूरा आप अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एसिड, ये जब वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं ना, तो ये थ्योरी दी थी अरेनियस ने, 1884 में दी थी ये थ्योरी. तो ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है. अरेनियस वाला क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बनेगा. स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड या फिर आयन डिसोसिएट कैसे होते हैं. तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसे ही मैं आपको वीक एसिड करके दिखाती हूँ. वीक एसिड, तो दोज एसिड आर, यहाँ इसकी जगह पार्सली वर्ड लिख दो. Partially dissociate in aqueous solution and give number of hydrogen ions are called weak acid. Weak acid, less number of hydrogen ions मिलेंगे. And aqueous solution and give, यहाँ लेस वर्ड और आप लगा सकते हो. एग्जाम्पल इसके चेंज करने पड़ेंगे. एंड सॉल्यूशन एंड give few ions and give
few number of hydrogen ions and give few number of hydrogen ions is called weak acid। अब वीक एसिड में ना सिर्फ दो डिफरेंस है वीक और स्ट्रॉन्ग में। यहाँ क्या है आपको लिखना है, वहां कंप्लीटली जो वर्ड था इसमें पासली वर्ड आपको लिखना है, मतलब कम डिसोसिएट होते हैं, और यहाँ फ्यू नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। अब इसके एग्जांपल लिखो। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH। एक लिख लो इसमें कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये होता है H2CO3। एक और लिख लो इसके अंदर एसिड, फोस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4। तो ये तो इसके एग्जांपल्स हो गए। तो बीक एसिड आपके क्या होते हैं, वाटर के अंदर पार्शली डिसोसिएट होते हैं और कुछ ही आयंस देते हैं, बट रिएक्शन में आपको कंप्लीट आयंस दिखाने पड़ेंगे। तो मान लो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3COH, आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये वाला हाइड्रोजन आयन इससे सेपरेट हो जाएगा। तो CH3 इस वाले को आपको नहीं करना है, सिर्फ इस वाले आयंस को करना है आपको। CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। सेकंड एग्जांपल कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस H2O। तो ये बनेगा 2H पॉजिटिव आयन सेलेक्ट कर दो और प्लस CO3 2 नेगेटिव आयंस। थर्ड इज H3PO4H2O। तो 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। अब देखो ये डिसोसिएट कैसे करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन आयंस है, ये वाला है, ये वाला है, इनको आपको इससे अलग करके लिखना होता है, और जितना चार्ज आप सेपरेट हाइड्रोजन पर होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इन पर आ जाता है। तो ये मैंने आपको करा दिया है वीक एसिड। तो इसके बाद अब हम करेंगे डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो नेक्स्ट आपको लिखना है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। तो पहले आप कंसंट्रेटेड लिख लीजिए, कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड होता है आपका जिस एसिड के अंदर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो बट वाटर की अमाउंट कम हो, तो उस टाइप को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट में इसका अपोजिट होता है, मींस वाटर की अमाउंट ज्यादा बट एसिड की अमाउंट कम। तो कंसंट्रेटेड में लिखो हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ, तो ये होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें ज्यादा अमाउंट में एसिड रहेगा बट कम अमाउंट में वाटर। डाइल्यूट में इसका उल्टा कर दीजिए, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। तो ये आपका हो गया
कंसंट्रेशन के बेस पे मीन्स अमाउंट के बेस पे क्लासिफिकेशन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो जिसमें एसिड ज्यादा रहेगा, मोर अमाउंट इज एसिड बट लेस अमाउंट इज वाटर, दैट इज ए कंसंट्रेटेड एसिड। बट जिसमें वाटर आपका ज्यादा रहेगा और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, दैट इज ए डाइल्यूट एसिड। तो अब हम करेंगे कुछ अदर्स भी टाइप्स हैं इनके, वो हम करने वाले हैं। हाँ, एक चीज और आपको बतानी थी, जो आपके वीक एसिड होते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जो आपके मिनरल्स एसिड होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, मीन्स मैन मेड होते हैं। तो वो भी मैं आपको करा देती हूँ। हाँ, तो ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, तो दोज एसिड obtain from the plants and animals are called organic acid। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आपके जो प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ऑर्गेनिक आपके नेचुरली हुए तो ऑर्गेनिक एसिड बोल दो या नेचुरली एसिड बोल दो, एक ही मतलब होता है। ये आपके नेचुरली भी होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड। उसके बाद टमेटोज, ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, लेमन के अंदर नाइट्रिक एसिड। हाँ, और आपके देखो जो चींटी कट कर जाती है ना, आपको आपकी स्वेलिंग आ जाती है, उनमें भी एसिड होता है। तो एंड सिटिंग में, तो ये है कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल। इसमें और भी एग्जाम्पल होते हैं, वो मैं आपकी बाद में एक टेबल बनवा दूंगी, वहां से आप कर सकते हो। हाँ, तो ये हो गए आपके सभी ऑर्गेनिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल में आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे इनऑर्गेनिक। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, टमाटोज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। अब जो आपका वो होता है ना, कच्चा जो आम होता है, कच्ची आम, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टी के अंदर टैनिक एसिड होता है, प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड होते हैं। तो ये मैं आपको टेबल बनवा दूंगी, वहां से आप कर सकते हो। अब हम करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, या तो आप इनऑर्गेनिक एसिड बोल दो या बोल दो मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स। तो इसमें लिखो दोज एसिड्स, दोज एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड मिनरल एसिड
या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये होते हैं आपके, इसके अंदर एग्जांपल लिख लो आप। H2SO4, दिस इज ए सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एंड HNO3। तो ये एग्जांपल हो गए आपके मिनरल्स एसिड के। तो बच्चों अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस वाटर के अंदर कितने डिजॉल्व होते हैं, तो उसके बेस पर 3 या 4 टाइप्स का आपका क्लासिफिकेशन होता है। तो फर्स्ट है मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड। तो सबसे पहले यहाँ पर मोनो का वर्ड समझना है आपका। मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। तो जब एक हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है तो उसको आप बोलोगे मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो देखो डेफिनेशन, दोज एसिड्स whose molecules give one H positive ion during ionization in water are called monobasic acids। मीन्स जब आप वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद सिर्फ वन हाइड्रोजन आयन से डिसोसिएट होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल लिखो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड नाइट्रिक एसिड। अब देखो डिसोसिएट ये कैसे करता है। HCl आपने लिया, वाटर में मिला दिया, तो बना H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो एक हाइड्रोजन निकला, इसलिए क्या है? मोनोप्रोटिक। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस H2O, तो बना H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, HNO3 H2O, तो H पॉजिटिव प्लस HNO3 नेगेटिव। तो ये होते हैं आपके मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड। नाम से पता चल रहा है क्या मिलेगा आपको? कोई सिंगल हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता हुआ दिखेगा इसके अंदर, तो ये होते हैं। अब है डाई प्रोटिक एसिड। सेकंड है इसका डाई प्रोटिक एसिड, और या फिर डाई, एक ही नाम कर लो आप, एंड डाई डाईप्रोटिक एसिड्स या फिर डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड्स। तो ये क्या होते हैं आपके? दोज एसिड्स हुज मॉलिक्यूल्स गिव टू। अब वन की जगह क्या आ जाएगा? टू हाइड्रोजन आयंस डूरिंग डूरिंग इन आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ये आपका होता है, इसकी जो डेफिनेशन है यही डेफिनेशन रहेगी इसकी। किसकी? डाई प्रोटिक एसिड या डाई बेसिक एसिड्स, दोज एसिड हुज मॉलिक्यूल्स गिव टू हाइड्रोजन आयंस डूरिंग आयनाइजेशन इन वाटर आर कॉल्ड मोनोबेसिक। तो इनकी डेफिनेशन है ना, आप अच्छे से कर सकते हो, एक डेफिनेशन याद कर लो, आगे की खुद लिख सकते हो। अब जैसे डाई है, डाई का मतलब कितना होता है? टू। डाई का मतलब कितना होता है? टू होता है। तो जब टू हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे तो डाई,
प्रोटिक या डाई बेसिक एसिड्स। तो एग्जाम्पल लिखो, H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3। टू एग्जाम्पल मैं आपको इसमें करा रही हूँ। तो देखो, H2SO4 प्लस H2O, तो क्या बना आपका 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं इसी में। H2CO3, H2 में हम मिलाएंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। तो ये होता है आपका डाइप्रोटिक एसिड। क्योंकि डाई मतलब टू, जब वाटर के अंदर टू आयंस रिलीज होते हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइप्रोटिक एसिड्स। अब थर्ड हम करते हैं। अब लिखो आप पॉलीप्रोटिक एसिड। थर्ड लिखो पॉलीप्रोटिक एसिड्स या पॉली बेसिक एसिड्स। दोज एसिड विच कैन गिव more hydrogen ions during ionization in water। तो बच्चों ये आपका पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन आयंस 3 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जब इतने हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं आपके, तो वो होते हैं आपके पॉलीप्रोटिक एसिड। तो दोज एसिड विच कैन गिव मोर हाइड्रोजन आयंस ड्यूरिंग आयनाइजेशन इन वाटर। तो इसमें एग्जांपल मैंने लिए हैं। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड। इन दोनों के नाम देखो, जब इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं ना तो ये बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और जब होते हैं 3 ऑक्सीजन तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हुए, पॉलीप्रोटिक एसिड के। ये नाम आपने लिख लिए होंगे। अब इनका हम आयनाइजेशन करेंगे। तो H3PO4 वाटर आपने इसमें डाला तो ये क्या बना, 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। इसमें भी सेम बनेगा, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। H3PO3 H2O तो बना 3H पॉजिटिव प्लस PO3 3 नेगेटिव। तो ये आपके हो गए पॉलीप्रोटिक एसिड। तो अभी तक की हमने क्लास में क्या पढ़ा, एसिड हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम उसके कर चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस, वीक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। फिर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मीन्स ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपके होते हैं वीक एसिड और इनऑर्गेनिक आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं मैंने। उसके बाद हमने हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होता है उसके बेस पर हम पढ़ चुके हैं मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और मैनी या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो बच्चों अब हमने एसिड की प्रॉपर्टीज कर ली हैं, अब हम करेंगे बेस की। तो सबसे पहले बेसिस आपके क्या होते हैं, जो सौर होते हैं, सॉरिन टेस्ट जो होते हैं वो आपके होते हैं बेसिस। तो बेसिस के अंदर एज इट इज हमें पढ़ना है जो हमने एसिड के अंदर पढ़ा है सेम। जैसे वाटर के अंदर उसको डिसोसिएट किया तो इनको भी हमें डिसोसिएट करना है। मोनोप्रोटिक बेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ एज इट इज इसके अंदर हमें पढ़ने हैं।
हाँ, तो अब हम करेंगे बेस। अब आपके बेसिस क्या होते हैं? दोज सब्सटेंस हैव बिटर इन टेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, दोज सब्सटेंसेज, which have which have soren taste, soren taste, सॉरी bitter in taste, क्या आएगा? bitter in taste, जो चखने में क्या हो, कड़वे होते हैं। सेकंड इज दे आर soapy in touch and corrosive in nature। ये लाइन आप उसमें भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ उसमें सॉपी नहीं आएगा एसिड में, सिर्फ corrosive in nature आएगा। थर्ड इज दे टर्न दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। फोर्थ है दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन aqueous solution। they are soluble in water, they are soluble in water, these are good conductor of electricity। नेक्स्ट लिखो, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव सॉलिड एंड और लिक्विड स्टेट। तो ये है बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, जिनका टेस्ट कड़वा होता है वो बेस होते हैं। सेकंड इज दे आर सॉपी इन टच एंड कॉरोसिव इन नेचर। सॉपी इन टच होते हैं और नेचर में कैसे होते हैं? कॉरोसिव इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट इज दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ये क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन aqueous solution, they are soluble in water, these are good conductor of electricity, they have high melting and boiling point, they have solid or liquid state। कहीं ना कहीं आपको ये एसिड की भी प्रॉपर्टी जिसमें नजर आ रही होंगी, तो कुछ ना कुछ मिलती जुलती होती हैं, सिर्फ देखो फर्क क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ क्या आएगा? बिटर। तो एसिड में इधर क्या आएगा? सॉरेन टेस्ट। क्या आएगा? सॉरेन टेस्ट। यहाँ सिर्फ सॉफी को हटा दो, ये एसिड में कॉरोसिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट इज ये आपका करेगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, और एसिड करता है ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड करता है एसिड आपका। ये OH नेगेटिव आयंस देता है तो H देता है H पॉजिटिव आयंस, और ये प्रॉपर्टीज सेम है। ये जो नीचे की चार प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको एसिड में भी लिखनी है और बेस के अंदर भी लिखनी है। तो एक दो चार ही फर्क है कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट।
Acid give H positive ions, but bases give OH negative ions. Acid turn blue litmus paper into red, but base turn red litmus to blue. का आएगा बेस के अंदर। तो ये है 5 पॉइंट इसके क्या सभी में कॉमन है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे दीज आर गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। एज इट इज अगर आप एसिड की याद कर लेते हो तो बेस की आपको जल्दी से याद हो जाती हैं। और जैसे अभी तुमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है एसिड और बेस का, ऐसे ही एसिड का जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, ऐसे आपका बेस का भी होता है। बिल्कुल एज इट इज, इसके अंदर थोड़े से एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे आपके। और वहाँ H पॉजिटिव आयंस रिलीज होता है, तो इधर OH नेगेटिव आयंस रिलीज होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे सारे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे आपके दोज बेसेज कंप्लीटली डिसोसिएट इन aqueous solution is called strong base। फॉर एग्जाम्पल, देखो स्ट्रॉन्ग जो आपके बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर ना OH आयंस होते हैं। वो पानी के अंदर जैसे ही जाएंगे एक सॉल्यूशन के अंदर तो OH आयंस को रिलीज कर देते हैं। जो कंप्लीटली रिलीज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इसके एग्जाम्पल में आप 2 एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहेगा आपका NaOH, एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये रहेगा आपका KOH। तो देखो डिसोसिएट कैसे होते हैं ये। जैसे आपने NaOH लिया, इसको वाटर में डिप कर दिया, तो क्या होएगा, Na सेपरेट OH नेगेटिव अलग, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दूसरा देखो KOH वाटर, तो यहाँ से K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो OH आयंस है ना, ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे आप क्या कर सकते हो, वीक बेस। क्या करोगे आप, वीक बेस। तो वीक बेस में लिखो दोज बेसिस आर partially dissociate in aqueous solution is called weak base। इसके एग्जाम्पल आप लिखो, लिखो फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला रहेगा AlOH का ट्राइस
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहेगा MgOH का ट्वाइस, एक लिख लो, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। तो बीक बेस हो गया आपका। अब देखो ये कैसे डिसोसिएट होगा, एल्यूमिनियम प्लस ओ, सॉरी, OH का ट्राइस, इसको आपने वाटर में डिप किया तो ये बना 3Al प्लस OH3 नेगेटिव चार्ज। अब जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम लिया, हाँ तो, हाँ इसमें मैंने उल्टा लिख दिया। आपको क्या करना है, कितने OH गए, 3OH नेगेटिव प्लस Al3 नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे दिखाना है आपको। इसमें देखो, हाँ, 2OH नेगेटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम का भी आप लिख सकते हो। हाँ तो ये हो जाएगा 2OH नेगेटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव। तो ये है आपका बीक बेस। तो बीक बेस क्या होते हैं, जो हाफली मतलब अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो होते हैं आपके बीक बेस। जैसे एसिड की डेफिनेशन थी, एज इट इज है, सिर्फ आपको एग्जांपल लर्न करने हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं एग्जांपल। और इनका मैंने आपको आयन डिसोसिएट करके भी दिखा दिया है। तो बच्चों आज मैंने आपको एसिड की क्लासिफिकेशन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करा दी है, और बेस का हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों को लाइक और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।